भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी यानी बीबीएयू के पीजी के रिगार्डिंग अपडेट है। आप पीजी का इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन समझ लो इसको और इसको देख लो। मेरिट लिस्ट भी जारी हो चुका है, वैकेंट सीट भी आ चुके हैं, तो काफी सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सीयूईटी पीजी पॉइंट हमने पीजी वाले बच्चों के लिए बना दिया है। इसमें सबसे ऊपर लेटेस्ट न्यूज में ही आपको जाना है और नोटिस देखोगे यूजी प्रोग्राम, फिर मेरिट लिस्ट एंड एडमिशन इन पीजी प्रोग्राम, एमबीए एडमिशन काउंसलिंग शॉर्ट लिस्टेड कैट का ये है, मतलब कैट वाला है। लेकिन सीयूईटी वाला कहां पे आएगा? यहां पे आएगा। शेड्यूल ऑफ एम फार्मा एडमिशन भी आ चुका है। मेरिट लिस्ट अगर हम देखें 2025 का, डिटेल्स ऑफ वैकेंट सीट फेज 1 2 3 4, इसके बाद भी कितनी सीटें वैकेंट है ध्यान से देखो आप। अब यहां पे मैंने आपको बार बार गाइड किया है कि आपको अपने अपने सब्जेक्ट का देखना होगा। समझ में आ रहा है आपको? अब ये देखना पड़ेगा। जैसे एमए इंग्लिश में अनरिजर्व 29+31 सीट जो है एडवर्टाइज किया गया, कितना बच गया है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंट यहां दिख रहा है 27, एससी में 19, एसटी में 10 और ईडब्ल्यूएस में कितना, पेड में सीट में 16। अब आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आपकी जो सीट वैकेंट है वो क्यों वैकेंट है, यहां पे आपको समझ में आने लगेगा। तो सभी सब्जेक्ट का आपको देखना है। जैसे मैं एक दो सब्जेक्ट का, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दिखा देता हूं, ठीक है। आफ्टर चौथे पेज के बाद देखना है तो सिर्फ उसका भी है, ठीक है कि नहीं। यहां पे आप देखोगे तो अनरिजर्व्ड का डिटेल्स ऑफ वैकेंट सीट, अनरिजर्व्ड का 20 सीट टोटल, मतलब खाली है। टोटल सीट 20 है, फील्ड सीट 19 और वैकेंट सीट एक ही है। एससी का 7 सीट वैकेंट है अभी भी, एसटी में 5 सीट बच्चों के लिए वैकेंट है, ईडब्ल्यूएस का वैकेंट नहीं है। तो सभी का आप जा करके कैसे देखोगे? देखो मेरा ये काम है कि आपको कैटलिस्ट की तरह मैं सब कुछ समझाऊं और आप खुद जा करके करो, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट है। सभी सब्जेक्ट का हम एक साथ नहीं बता सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप कोई भी जाके साइबर सिक्योरिटी इवनिंग क्लासेस का देख सकते हो। बहुत सारे यूनिवर्सिटी ने इवनिंग क्लासेस शुरू कर दी हैं, मैं देख रहा हूँ और ये अच्छा मौका है, बच्चों को ज्यादा पढ़ने का टाइम मिलेगा उसी जगह में। तो एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर हम बात करें, टोटल सीट 50, एमए टेक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एमएससी साइबर सिक्योरिटी 30, ठीक है। एडवर्टाइज सीट, फील्ड सीट, वैकेंट सीट, अगर इन सबों को हम देखें तो यहां पे आप देखोगे टोटल वैकेंट सीट कितना है, ध्यान से देखो। फील्ड सीट कितना है ये ध्यान से देखो। एमएससी इंफॉर्मेशन एमटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वैकेंट में 14 अनरिजर्व है, एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर एमटेक सॉफ्टवेयर में 11 और एमएससी साइबर सिक्योरिटी इवनिंग में 9। तो एससी का 11, 8, 3 सब कुछ दिया हुआ, मतलब सीटें हैं भाई, अच्छी खासी वैकेंट सीटें हैं। अगर आप एक्टिव रहोगे तो काफी कुछ आप कर पाओगे। 2-4 चीजें आपको याद रखना है। एमबीए रूरल मैनेजमेंट भी है, एमबीए एचआरएम, इन सब में भी है। आपको सारे वैकेंट सीट का लिंक यहाँ पे एक साथ ही दिया जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, आप आराम से जाकर के देख सकते हो। अब सवाल यह है कि वैकेंट सीट आपने देख लिया, मेरिट लिस्ट आप कहां से देख सकते हो? देखो मेरिट लिस्ट जो बीबीएयू जारी करता है, नाम या फॉर्म नंबर के साथ जारी करता है। मतलब अब अगर आपने अप्लाई किया होगा बीबीएयू में तो आपका नाम वहां दिखेगा। ये बात नहीं है कि इसमें यहां से इतने बच्चों को बुला लिया गया, ऐसा बात नहीं है। नाम सहित ही जारी कर देते हैं कि झंझट ही खत्म। आप वो बच्चे वहां संपर्क करेंगे जो उसका प्रोसेस फॉलो करेंगे। जैसे हम एलएलएम का देख लेते हैं। एलएलएम में लॉ में अगर आप देखोगे तो इन बच्चों का मेरिट लिस्ट बना है फेज 2 में, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे नहीं पता है आप कौन से सब्जेक्ट के हो, क्योंकि एमए में बहुत कम बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो सबके लिए अलग अलग बनाना पॉसिबल नहीं है। तो बीबीएयू का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, आप अपना सब्जेक्ट ढूंढिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, एसएलएस, बीबीएयू लखनऊ, ये चीजें यहां बताई जा रही हैं, समझो आप इस चीज को। तो अनन्या शर्मा जनरल, उज्जवल पांडे ईडब्ल्यूएस 185, शिवांगी प्रजापति ओबीसी, इस तरीके का लिस्ट आपको दिख जाएगा। एससी कैटेगरी लिस्ट जो है वो भी दिख जाएगा, एसटी कैटेगरी सीट अवेलेबल है वो भी दिख जाएगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सीट। अब मान लो इसमें से कोई एडमिशन नहीं लेगा तो सीट वैकेंट रह जाएगा, फिर दोबारा लिस्ट निकलेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी मगर मोटी बातें और काम की बातें हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे जैसे इकोनॉमिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, तो केमिस्ट्री का एक बार देख लेते हैं, है ना। आप देखो वेटिंग लिस्ट में फर्स्ट जो बच्चों का वेटिंग लिस्ट है वो ये है। वेटिंग लिस्ट फर्स्ट में इतने सारे बच्चे हैं इसमें। अब सावधानी वाली बात ये है कि आप समझो कि अगर इसमें आ गया है सभी बच्चों का नाम तो आप आराम से वेटिंग लिस्ट में हो, तो अगला जो वैकेंट सीट आएगा उसमें आप भर सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। एमए संस्कृत का भी अगर देखोगे तो वही सेम सिचुएशन के तहत टोटल अनरिजर्व्ड एससी एसटी नंबर ऑफ पेड सीट 8 ये अवेलेबल है
और सीट अवेलेबल कितना है ये सब कुछ यहाँ दे दिया गया है। इसमें कुछ बच्चों का नाम भी दिया गया है, आप देख सकते हो सेकंड मेरिट लिस्ट और रिजर्व कैटेगरी में। तो तमाम सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। BBAU के वेबसाइट का यही फायदा है, आप यहाँ पे कर सकते हो। फार्मेसी, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड बहुत लोगों का सपना रहता है, तो बीएड का भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? तो अब आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी हो रही है, आप हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।